तो फिल्म की शुरुआत में सिस्टर यूनिया एक घर में जाती है जहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ हिजू नामी एक बच्चा पोजेशन में था, यानी उसके ऊपर डीमन ने कब्जा किया हुआ था। यहाँ उसकी पोजेशन को तोड़ने के लिए पहले एक प्रीस्ट भी आए हुए थे, पर शायद डीमन की पावर से हार गए, क्योंकि आते ही सिस्टर यूनिया की नजर फादर पे गई, जिसके एक कंधे में तलवार स्टैब थी और वो स्टिल खड़े थे। उनका असिस्टेंट भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऐसे में सिचुएशन संभालने के लिए सिस्टर यूनिया खुद ही एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला करती है। हालांकि वो जानती थी कि कैथोलिक नन्स के लिए ये करना इलीगल है। यहाँ पर एक पिग भी मौजूद था जिसके अंदर डीमन को कैद करके इस पिग को खत्म करके डीमन को खत्म किया जा सकता था। खैर, पहले सिस्टर यूनिया हिजोन के ऊपर काफी सारा होली वाटर डाल देती है और फिर फादर के असिस्टेंट से चर्च की बेल रिंग करने को कहती है, जिसके बाद वो हिजोन का सर पकड़कर कुछ प्रेयर्स करने लगी थी। सिस्टर यूनिया की प्रेयर्स की वजह से जिहोन के अंदर के डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसीलिए जिहोन के कान से खून तक बहने लगा था, लेकिन पोजेशन कम होने को नहीं आ रहा था। सिस्टर यूनिया भी अपनी प्रेयर्स नहीं रोकती और डीमन से डीमन का नाम पूछते हैं, लेकिन वो डीमन नाम बताने के बजाय सिस्टर यूनिया को ही धमकियां देने लगा था। उसे कहता है, तुम इस साल का स्प्रिंग नहीं देखोगी, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि वो मौत इंसानों में सबसे ज्यादा भयानक होगी। तुम्हारे जैसे प्रीस्ट और फादर्स नहीं, हम जैसे सारे डीमंस को हेल में कैद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिस्टर यूनिया उसकी बातें सुनने के साथ साथ अपनी प्रेयर्स पढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से आखिर हिजोन बेहोश तो हो गया, लेकिन वो जानती थी कि हिजोन सिर्फ कंट्रोल में आया है, उसका पोजेशन खत्म नहीं हुआ। इसीलिए हिजोन को चर्च के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। हिजोन की मॉम यहाँ पर डॉक्टर को बताते हैं कि हिजोन को पोजेशन है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर फादर पावलो उसकी बात पे यकीन नहीं करते, क्योंकि उनको खुद पोजेशन और एक्सॉर्सिज्म पे यकीन ही नहीं था। वो इस चीज को नहीं मानते थे कि कोई डिवल एंटिटी या कोई और पावर इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकती है। यही बात वो हिजोन की मॉम कभी समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके बेटे को किसी किस्म का पोजेशन नहीं है, ये एक मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिससे आपका बेटा गुजर रहा है और एग्रेशन में है। लेकिन हिजोन की मॉम ने फादर पावलो को बताया वो पोजेशन नहीं है। काफी मर्तबा उसका एक्सॉर्सिज्म भी किया गया, यहाँ तक के 2 फादर्स उसका एक्सॉर्सिज्म करने में नाकाम भी हो गए। लेकिन फिर उस दिन सिस्टर यूनिया ने आकर सब कुछ हैंडल किया। ये सुनकर डॉक्टर पावलो, जो खुद एक प्रीस्ट थे, वो काफी हैरान हुए, क्योंकि कैथोलिक नन्स एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकती थी। ये काम उनके लिए इलीगल था और इसी वजह से हम देखते हैं कि सिस्टर यूनिया को चर्च की मैनेजमेंट ने भी मीटिंग में बुलाया हुआ है। यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए सिस्टर यूनिया बताती हैं कि उस टाइम सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। एक्सॉर्सिज्म के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक्सॉर्सिज्म किया और अभी भी उस बच्चे को एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है। वो मैनेजमेंट से कहती है, अगर पॉसिबल हो तो हमें फादर किम और फादर जॉय को बुला लेना चाहिए, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, ताकि वो बच्चे का एक्सॉर्सिज्म कर सकें, क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक नहीं बल्कि कई डीमन एक टाइम में है और एक डीमन उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो अपना नाम भी नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ कोई भी सिस्टर यूनिया की बातों को सीरियस नहीं लेता। दिखाया जाता है कि यूनिया खुद उसी फादर के पास गई थी जो उस बच्चे का एक्सॉर्सिज्म करने में हार गए थे। फादर ने हिजोन का सारा केस यूनिया को समझाया, उसकी बनाई हॉन्टेड ड्राइंग्स भी उसे दे दी और आगे इस पोजेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी उसने सिस्टर यूनिया को दे दी। सिस्टर यूनिया जब वहाँ से जाते हैं तो हम फादर को अजीब सी हालत में देखते हैं और पता चलता है कि फादर के ऊपर भी ईवल चीजों ने कब्जा बना लिया है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है अगर कोई भी फादर एक्सॉर्सिज्म करने में फेल हो जाए तो ईवल चीजें उन्हीं के ऊपर कब्जा कर लेती हैं, और ऐसा ही कुछ इन प्रीस्ट के साथ भी हुआ है। इसके बाद सिस्टर यूनिया जाती हैं डॉक्टर पावलो के पास। वो उनसे जिहोन के एक्सॉर्सिज्म की परमिशन लेना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर पावलो को इन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं था। वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की परमिशन देते ही नहीं है। सिस्टर यूनिया उनकी सोच बदलने के लिए उनको काफी सारी बातें बताती हैं, काफी सारी बाइबल की वर्स भी सुनाती हैं जिनमें एक्सॉर्सिज्म के बारे में बताया गया था। लेकिन डॉक्टर पावलो अभी भी उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि जब तक जिहोन मेरा पेशेंट है मैं तब तक उस पर एक्सॉर्सिज्म की परमिशन नहीं दूंगा। फिर सिस्टर यूनिया भी जाते हुए उन्हें कह ही जाती हैं, मैं किसी भी हाल में जिहोन को बचा कर रहूंगी और उसका एक्सॉर्सिज्म भी करूंगी। यहाँ हमें जिहोन की मॉम को दिखाया जाता है, जिनको पैसे लेने वाले लोग फोन कर करके तंग कर रहे थे। एक आदमी तो उनको ये तक कह देता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी मर गया और इसी तरह तुम्हारा पागल बेटा भी मर जाएगा। ये बात सुनकर वो बुरी तरह टूट जाती हैं। एक आखिरी मर्तबा जिहोन को देखती हैं और फिर विंडो से जंप करके सुसाइड कर देते हैं। उसके नीचे गिरते ही सभी लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। डॉक्टर पावलो और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर मिकाइला भी। सिस्टर यूनिया भी यहाँ आ चुकी थी जिहोन की मॉम की डेड बॉडी के पास।
उसे अजीबोगरीब डीमंस की बोलने की आवाजें आ रही थी। यहाँ उन्हें नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी। ये उनके अंदर की सुपर पावर थी कि वो नेगेटिव एनर्जीज को फील कर सकती थी। वो कुछ पढ़कर इन नेगेटिव एनर्जीज को यहाँ से भगाने की कोशिश करती हैं और डॉक्टर मिकाइला ये नोटिस कर लेती हैं। अब रात में सिस्टर यूनिया अकेले में डॉक्टर मिकाइला से मिलने के लिए आती हैं, क्योंकि वो भी एक सिस्टर ही थी। वो सिस्टर मिकाइला को बताती हैं कि मेरे अंदर एक सुपर पावर है, मैं इविल एनर्जीज को फील कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि जिहोन के अंदर डीमंस है, हमें उसका एक्सॉर्सिज्म करना है। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह एक डीमन स्पॉन हो और तुम्हारे अंदर भी कोई सुपर पावर होगी। डीमन स्पॉन वो बच्चे होते हैं जिनकी मॉम्स को प्रेगनेंसी के टाइम या उससे पहले डीमन पोसेस कर लेते हैं। ऐसे में डीमन की कुछ एनर्जीज उन बच्चों के अंदर चली जाती हैं। ये बच्चे स्पेशल बन जाते हैं, उनके पास कुछ सुपर पावर्स भी आ जाती हैं। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे शेमन बन सकते हैं, यानी दूसरों को डीमन से और उनके पोजेशन से दूर रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मिकाइला ने ऐसा नहीं किया। वो शेमन नहीं बनी, बल्कि वो एक सिस्टर बन गई और उसके बाद डॉक्टर बन के चर्च के ही हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देती हैं। डॉक्टर मिकाइला ने यहाँ पर सब लोगों से ये बात छुपाई थी, लेकिन सिस्टर यूनिया को ये सारी बातें इसीलिए पता चल गई थी क्योंकि वो उन्हीं जैसी थी। इसीलिए डॉक्टर मिकाइला गुस्से में जब यहाँ से जाने वाली थी तो सिस्टर यूनिया ने उनके सामने जिहोन की हिस्ट्री रख दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे देखकर बताएं कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर यूनिया के जाने के बाद मिकाइला उन सब चीजों को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने टैरो कार्ड्स निकालती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसके पास एबिलिटी थी फ्यूचर को देखने की। और इस टाइम उसे एक अजीब सा विजन आया। उसने अपने विजन में बहुत सारी गोड्स को मरा हुआ देखा। वो अपने टैरो कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को पिक करती है, जिसमें से एक डीमन निकलता है और दूसरा हाई प्रिस्टेस। ये देखते ही उसे अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक आने लग जाता है। असल में वो पहले अपनी बहन के साथ ये कार्ड रीड किया करती थी। ये दोनों बहनें ही डीमन स्पॉन थी। डीमन स्पॉन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मिकाइला की मॉम का डीमन फिर मिकाइला की सिस्टर के अंदर आ गया था। उसका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन आखिर वो मर गई और उसके मरने के बाद से उसकी सोल मिकाइला को डराती रहती है। मिकाइला को उसके बिला वजह विजन्स भी आते रहते हैं, जिनसे वो बहुत डरती है। उसके इस डर का भी इलाज करवाया गया, लेकिन मिकाइला दूर भाग गई। अभी भी जिस टाइम मिकाइला को ये डरावने विजन्स आ रहे थे, तभी वो डर कर उठी। उसने देखा कि उसका फोन बज रहा था। ये सिस्टर यूनिया की कॉल थी। उसने उठाया और सिस्टर यूनिया ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे नाइटमेयर्स के बारे में जानती हूँ, क्योंकि मैं इविल चीजों को सेंस कर सकती हूँ। फिर अगले दिन जैसे तैसे करके सिस्टर यूनिया डॉक्टर मिकाइला को मना ही देती हैं कि वो जिहोन को एक्सॉर्सिज्म के लिए लेकर जाएंगी, वो भी एक शेमन के पास। शेमन सिस्टर यूनिया की जानने वाली थी। वो पहले सिस्टर यूनिया के साथ सिस्टर ही थी चर्च में, लेकिन क्योंकि वो भी डीमन स्पॉन थी, इसीलिए वो शेमन बन गई। हाइवॉन जिहोन का रिचुअल शुरू करती है। ये वाटर रिचुअल था। उसे पानी के अंदर जाना था। इस रिचुअल में बहुत सारे जानवरों को पिलाया गया था, क्योंकि जिहोन के अंदर के सभी डीमंस को इन जानवरों में कैद करके इन जानवरों को मारकर उन डीमंस को खत्म करना था। लेकिन वो डीमंस उनकी सोच से भी कई ज्यादा ताकतवर निकले। उन्होंने ये एक्सॉर्सिज्म ही पलट दिया, जिसकी वजह से यहाँ सारे जानवर ही जिंदा मारे गए और हाइवॉन बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फेल होने के बाद अब इन लोगों को वापस घर जाना था। ये जब वापस जा रहे थे, तब हाइवॉन ने सेंस कर लिया कि सिस्टर यूनिया बीमार है। असल में उन्हें कैंसर था और हाइवॉन ने ये भी सेंस कर लिया कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी। इसीलिए वो सिस्टर यूनिया को अपना ख्याल रखने को कहती हैं। ये लोग अब अपनी चर्च वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर मिकाइला की क्लास लगा लेते हैं डॉक्टर पावलो, क्योंकि ये दोनों उनकी परमिशन के बगैर जिहोन को एक्सॉर्सिज्म के लिए ले गए थे। डॉक्टर पावलो कहते हैं, सिस्टर यूनिया का तो पता नहीं, लेकिन आप क्या पागल हो गई थी? क्या आपको भी वो एक्सॉर्सिज्म का केस लगता है? वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है मिकाइला। याद करो, आज से 17 साल पहले तुम्हें भी था। तुम जब यहाँ आई तो तुम्हारा इलाज हुआ और अब तुम ठीक हो। अब तुम्हें वो ड्राउने वियंस नहीं आते? बात सुनकर मिकाइला ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर पावलो, लेकिन वो वियंस मुझे आज भी हॉन्ट करते हैं, आज भी डराते हैं। वो जैसे ही डॉक्टर पावलो के ऑफिस से बाहर निकली तो उसे एक लेडी मिली, जो उसे बताती है कि मैं खुशी खुशी अब अपने बेटे के पास जा रही हूँ। ये कहते ही उसकी पूरी बॉडी खाली हो जाती है और वो एकदम से गायब हो जाती है। तब डॉक्टर मिकाइला जब उसके रूम में जाते हैं तो पता चलता है कि अभी अभी वो औरत मर गई थी और जिससे उसने बात की वो इस औरत की सोल थी। खैर, अब वो घर आ जाती है और घर आने पे उसे बहुत सारी चीजें परेशान कर रही थी। उसे उसके विजन्स हॉन्ट कर रहे थे और वो जानती थी ऐसा इसलिए है कि वो जिहोन की मदद नहीं कर रही। इसीलिए वो सिस्टर यूनिया को कॉल करके कहती है कि वो जिहोन के एक्सॉर्सिज्म में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। ये लोग अब डॉक्टर पाउलो के साथ ही जिहोन को चर्च के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर उसका एक्सॉर्सिज्म शुरू किया जाता है। सबसे पहले सिस्टर यूनिया होली वाटर उसके ऊपर डालती है, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, इतना कि उसने पहले सिस्टर यूनिया का ही गला पकड़ लिया और फिर डॉक्टर पावलो का भी।
इस डीमन को कंट्रोल करने के लिए मिकाइला को कुछ समझ नहीं आई और उसने उठाकर एक चेयर जीहॉन को मार दी, जिससे उसके अंदर के डीमन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए। जीहॉन होश में आ गया और होश में आते ही रोने लगा। उसने यूनिया की मिन्नतें की कि प्लीज मुझे बचा लो, ये डीमंस मुझे मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता। आज का एक्सॉर्सिज्म इनका फेल हो चुका था। जीहॉन वापस हॉस्पिटल में था। अब डॉक्टर मिकाइला और सिस्टर यूनिया साथ बैठी हुई थी। सिस्टर यूनिया मिकाइला से कहती है, हमें एक्सॉर्सिज्म करने के लिए उस डीमन का नाम जानना है जिसने जीहॉन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। नाम जाने बगैर हम उसका एक्सॉर्सिज्म नहीं कर पाएंगे। इस टाइम डॉक्टर मिकाइला सिस्टर यूनिया के सामने ही कार्ड रीडिंग करती है और उन्हें बताती हैं कि उन्हें उस डीमन का नाम जानने के लिए और अपने एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए एक तीसरे आदमी की भी जरूरत पड़ेगी। अब मिकाइला और सिस्टर यूनिया चाहती हैं अपने 2 एक्सपर्ट फादर्स को बुलाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी थे। उनकी कुछ रिलीजियस रैलीज थी जिनको उन्होंने होस्ट करना था, लेकिन वो सिस्टर यूनिया को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो जीहॉन का एक्सॉर्सिज्म अच्छे से करें। अगर एक सिस्टर को एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन मिल ही गई है तो, लेकिन अभी भी उनको तीसरे आदमी की जरूरत थी और वो ये भी नहीं जान पाए थे कि उस डीमन का नाम क्या है। तो फादर उन्हें हिंट देते हैं कि उस डीमन का नाम किसी जानवर के ही नाम पे होगा। अब मिकाइला के मुताबिक उन्हें जीहॉन का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए की ऑफ हेवन भी चाहिए होगा, लेकिन की ऑफ हेवन लेना इनके पास की बात नहीं थी। क्रिश्चियंस के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ सिस्टर यूनिया हाइवोन से भी मिलने के लिए जाती हैं और एक और मर्तबा उसकी मदद मांगती हैं, लेकिन हाइवोन ने अब उनकी मदद करने से मना कर दिया क्योंकि ये उनका बस का काम नहीं था। साथ ही उन्हें ये भी कहा कि अब लूनर मंथ आने वाला है और इस मंथ में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग जब वापस चर्च पहुंचते हैं तो चर्च मैनेजमेंट उनको बुलाती है। सिस्टर यूनिया को बताया जाता है कि उनको अनऑफिशियल एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक उन्हें डॉक्टर पावलो को भी अपने एक्सॉर्सिज्म में साथ रखना होगा। तब सिस्टर यूनिया ने कहा, हम डॉक्टर पावलो को साथ कैसे रख सकते हैं फादर, उनका तो एक्सॉर्सिज्म पे बिलीव ही नहीं है। तब फादर ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन यही रूल है, एक्सॉर्सिज्म में मैं और डॉक्टर पावलो दोनों आप लोगों के साथ होंगे। अब यहीं पर सिस्टर यूनिया उनसे की ऑफ हेवन भी मांग लेते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि की ऑफ हेवन उन्हें नहीं मिल सकता और अगर उन्होंने अनऑफिशियली उसे लेने की कोशिश की तो उनकी सारी अथॉरिटी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती से अगले दिन मैनेजमेंट उन्हें की ऑफ हेवन भी दे ही देती है, लेकिन इस शर्त पर कि हर हाल में उन्हें एक ही एक्सॉर्सिज्म के बाद इस डीमन को हेल में पहुंचाना होगा, चाहे उसके अंदर जीहॉन बचे या ना बचे। एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टर पावलो जो भी एक फादर थे वो भी इन तीनों को ब्लेसिंग्स देते हैं और यूनिया अपनी प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देती है। इस मर्तबा उसकी प्रेयर्स कुछ ज्यादा असर नहीं कर रही थी क्योंकि डीमंस पावरफुल हो चुके थे, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी और फिर डीमंस को गुस्सा आना शुरू हो गया। डीमंस ने उसे गालियां दी, उसका मजाक बनाया और उसे बताया कि जब तुम पैदा हुई तब भी तुम्हारी मॉम के अंदर मैं ही था। और ये बात यूनिया को पहले ही पता थी कि वो एक डीमन स्पून है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जीहॉन वाला डीमन ही उसकी मॉम के अंदर भी था। वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन डीमन नाम बताने को तैयार नहीं था। यूनिया उसे कहती है, तुम कमजोर हो, अकेले हो, लेकिन डीमन ने बताया, मैं एक नहीं हूँ और हम सब की पावर मिलकर तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। वो बताता है कि उसने दुनिया में आने के लिए 233 साल इंतजार किया और इसके बाद वो हर साल इस दुनिया में आता रहा। हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर वो मारता रहा। उसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद और वो दुनिया के बच्चों को मारना चाहता है। वो बताता है कि वो अभी तक 292 बच्चे मार चुका है। ये बातें बताने का मकसद ये नहीं था कि डीमन यूनिया को डरा रहा था, वो सिर्फ यूनिया को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। यूनिया जब उसकी बातें सुन रही थी तभी वो कमरे में हलचल मचा देता है और एक अलमारी यूनिया के ऊपर गिरा देता है। मिकाइला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यूनिया से पूछती है, अब क्या करोगी? वो उसे कहती है, मुझे की ऑफ हेवन दो, जो लेकर वो दोबारा अपनी प्रेयर्स पढ़ने लग जाती है। लेकिन इस मर्तबा भी उसके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में बाहर हाइवोन का असिस्टेंट भी आ गया इन लोगों की मदद करने के लिए। बाहर शीमन रिचुअल भी शुरू कर दिया गया डीमन को भगाने के लिए। यूनिया ने मिकाइला से दरवाजा खोलने को कहा जहाँ से बाहर की आवाजें अच्छी तरह अंदर आ सकें और शीमन रिचुअल की आवाजें सुनकर अब डीमन भी तड़पने लगा। डीमन के तड़पने से जीहॉन की बॉडी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, लेकिन डीमन ने भी हार नहीं मानी और बाहर बैठे हुए हाइवोन के असिस्टेंट के ऊपर जो कि शीमन रिचुअल कर रहा था उसके ऊपर भी वो चीजें फेंकने लगा और उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगा। हाइवोन का असिस्टेंट डरा नहीं और उसने अपना काम जारी रखा। उसने रिचुअल तोड़ा नहीं, जिससे अब डीमन थोड़ा सा कमजोर होने लगा था। जब हर तरफ हलचल मच रही थी तब यूनिया ने डीमन से कहा, तुम मुझे बस अपना नाम बता दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी में ले लूंगी। डीमन यूनिया की बात मान लेता है और यूनिया को अपना नाम बता देता है। फाइनली अब यूनिया को नाम मिल चुका था। इसके बाद उसने डीमन से कहा, तुम जीहॉन की बॉडी को छोड़ दो और मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ। डीमन जैसे ही जीहॉन की बॉडी को छोड़ता है यूनिया को एक विजन आता है जिसमें वो और जीहॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीहॉन उसे शुक्रिया कह रहा था।
इतनी देर में यहाँ बहुत तेज हलचल मचना शुरू हो जाती है। हर चीज टूटने फूटने लगती है और आग लग जाती है, क्योंकि डीमन जिहोन की बॉडी को छोड़कर यूनिया की बॉडी में आ रहा था। यूनिया कमजोर पड़ चुकी थी। उसने मिकाइला से कहा, तुम जिहोन को लेकर चर्च में चली जाओ और 3 मरतबा चर्च की बेल रिंग करना, इतनी जोर से कि वो मुझे भी सुनाई दे। मिकाइला उससे पूछती है, तुम क्यों नहीं साथ चल रही? तब यूनिया अपने जिस्म पे हाथ रख के उसे बताती है कि उसने डीमन को अपने अंदर ले लिया था, और ये जानकर वो पूरी तरह टूट गई। ये लोग तेजी से अपनी कार्स की मदद से यहाँ से निकल गए, लेकिन चर्च जाने से पहले ही बहुत सारे डिमोनिक रैट्स ने इनका रास्ता रोक लिया। उनका क्या, यहाँ पर पूरी ही ट्रैफिक को जाम कर दिया इन रैट्स ने। इन्हें जल्दी से जल्दी चर्च की बेल रिंग करनी थी। मिकाइला और हाइवोन का असिस्टेंट जल्दी से जिहोन को लेकर बाहर निकल आए और भागते हुए चर्च तक जाने के लिए निकले। ये जो उनसे चला नहीं जा रहा था, इसीलिए हाइवोन का असिस्टेंट मिकाइला को अकेले ही आगे बढ़ने को कहता है। मिकाइला जाकर फाइनली 3 मरतबा अपने चर्च की बेल को रिंग कर देते हैं। उसकी बेल को रिंग करने से पहले हमने देखा था कि जॉन का जिस्म डिमोनिक पावर्स की वजह से बिल्कुल काला पड़ने लगा था, लेकिन बेल रिंग करने के बाद उसकी बॉडी दोबारा से ठीक हो गई, जिसका मतलब था कि उसके अंदर के डीमंस ने उसे छोड़ दिया है। मिकाइला अब चर्च के अंदर जिहोन को छोड़कर फौरन यूनिया की मदद करने के लिए पहुंचती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है सिस्टर यूनिया ने अपनी बॉडी के ऊपर की ऑफ हेवन रख के डीमन को अपने अंदर ही सील कर दिया था, और अपनी बॉडी में डीमन को सील करने के बाद वो आग के अंदर चली गई। उसने सुसाइड कर ली, अपने आप को मार दिया, अपने आप का सेक्रीफाइस दे दिया, और उसके साथ ही डीमन भी मर गया। वो जानती थी कि कैंसर की वजह से वो पहले ही मर जाएगी, इसलिए उसने डीमन को खत्म करने के लिए जिहोन के बजाय अपनी जान को खतरे में डालने का फैसला किया, और ये बात मिकाइला को पहले नहीं बताई। डीमन के खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अब फादर पावलो का भी माइंड बदल गया था। वो भी एक्सॉर्सिज्म और पोजेशन पे यकीन रखने लगे थे। वो उस जली हुई बिल्डिंग से मिलने वाली की ऑफ हेवन अपनी मैनेजमेंट को दे देते हैं। और कहानी के लास्ट सीन में हमें मिकाइला और जिहोन को दिखाया जाता है, जो एक लंबे सफर पे निकल रहे थे, इस इरादे के साथ कि वो दुनिया में मौजूद बाकी 12 डीमंस को ढूंढकर मार डालेंगे, उन्हें हेल में पहुंचा देंगे। और बस इनके इसी सफर को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ